एक वचन है पतियों के लिए भी। शायद उल्टा है किसी के घर में, शायद पत्नी ज्यादा आत्मिक नहीं है, जैसे अय्यूब की पत्नी थी। परमेश्वर के पास सबके लिए एक वचन है। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन, वैसे ही है पतियों, वैसे ही का अर्थ है उसी आत्मा में तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो या समझकर जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। एक आत्मिक मंशा रखने वाले पति को अपने पत्नी के विषय में क्या जानना है? एक बात सबसे प्राथमिक तौर पर, वो एक निर्बल पात्र है। वो उतनी मजबूत नहीं है मेरे इतने। हम जानते हैं कि शारीरिक तौर पर मनुष्य पुरुष ज्यादा बलवंत होता है स्त्री से, पर यहां लिखा है उससे भी ज्यादा वो निर्बल पात्र है। इस वजह से वो आसानी से रोती है, और मनुष्य आसानी से रोते नहीं, पुरुष आसानी से रोते नहीं। उस पर नीचे ना देखे, उसको तुच्छ ना जाने, ये समझ लीजिए कि वो एक निर्बल पात्र है। अगर आप उसको तुच्छ जानो कि वो निर्बल है इस वजह से, तो फिर आप उसको कभी नहीं जीत पाओगे। आप कभी एक ईश्वरीय घर नहीं बांध पाओगे, निर्माण नहीं कर पाओगे। यहां लिखा है अगर आप ये नहीं पहचानो कि वो निर्बल पात्र है, और अगर ये नहीं समझो कि परमेश्वर ने आप दोनों को जीवन के वरदान का समान वारिस बनाया है। पढ़िए 1 पत्रस 3:7 को। परमेश्वर ने पति पत्नी को बिल्कुल समान सिंहासन पर, बराबर के सिंहासन पर, जीवन के वरदान के वारिस, उसका मतलब राजा और रानी के जो सिंहासन है आपके पति और पत्नी का, एक ही समान पर, एक ही इस पर है, स्तर पर। पत्नी का सिंहासन नीचे नहीं है। एक साथ वारिस होना मतलब एक ही स्तर पर है, राजा रानी उसी स्तर पर है। इस बात को पहचान लीजिए। ये पहचान लीजिए कि आपकी पत्नी घर की रानी है, जैसे आप इस घर के राजा हो, और वो आपके बराबर है। और ये भी पहचानो कि वो एक निर्बल पात्र है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं, यहां लिखा है, रुक जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। कई पतियों के, मसीह पुरुषों के प्रार्थनाएं, नया जन्म पाए हुए पुरुष, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, क्योंकि एक कारण से, दूसरे कारणों में से एक कारण यह है, वो अपने पत्नी को एक उसके बराबर का वारिस नहीं समझता। वो ये नहीं पहचानता हर समय कि वो एक निर्बल पात्र है, मुझसे निर्बल है, और उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्या आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए? तो आपके पत्नी से वैसे ही व्यवहार करें कि वो आपके समान है, और हमेशा इस बात को पहचाने कि वो एक निर्बल पात्र है। ये एक अद्भुत बात है इस प्रकार एक होना। मैं आपको एक वायदा दिखाना चाहता हूं। सबोपदेशक, सबोपदेशक एक ऐसी किताब है जो कई मसीह नहीं पढ़ते, पर यहां कुछ अद्भुत बातें लिखी है। मैं आपको बस एक वचन दिखाना चाहता हूं। सबोपदेशक उसका 4 अध्याय, और यहां लिखा है 10 से 12 वचन में 3 बातें जो एक पति पत्नी कर सकते हैं जब वो एक साथ होते हैं। सबसे पहले सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 10 वचन, अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। ये एक अद्भुत बात है। जब आप शैतान के खिलाफ लड़ रहे हो, हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अगर 2 है, एक से बेहतर 2 है, यहां लिखा है। दूसरी बात, वो एक दूसरे के लिए परमेश्वर को आत्मिक तौर पर बिल्कुल गर्म और ज्वलंत रख सकते हैं। और 12वां वचन, अगर शैतान उनके खिलाफ आए तो 2 लोग उसका सामना कर सकते हैं। और ये 2 12वें वचन में लिखा है वो 3 हो जाएंगे। कैसे 2 लोग 3 हो जाते हैं? यीशु मसीह उनके बीच में आ जाता है। ये अद्भुत है, वचन है, और वही परमेश्वर कर सकता है आपके लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके घर में अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बच्चों के विषय में कुछ बातें। माता पिता और बच्चे, विशेषकर प्राथमिक तौर पर पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों को परमेश्वर के मार्गों में बड़ा करना। यह बहुत स्पष्ट है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में लिखा है, बच्चे और अपने माता पिता के विषय में लिखा है, बच्चे अपने माता पिताओं के बात मानो, आज्ञाकारी रहो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इफिसियों 6:2। तीसरा वचन, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और मैं सारे माता पिता को एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ भला हो? तीसरा वचन, इफिसियों 6:3। दूसरा प्रश्न, क्या आप चाहते हो कि वो इस धरती पर बहुत दिन जीवित रहे?
निश्चित हूं कि आप कहोगे कि दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आपको यह करना है, अपने बच्चों को सिखाओ दूसरा वचन कि अपने माता पिता का आदर करें। उनको यह सिखाइए पहला वचन कि वो अपने माता पिता की आज्ञा माने, कभी अनाज्ञाकारिता को हल्के में मत लेना। एक 2 साल के बच्चे से भी मेरा यह विश्वास है बच्चे नहीं इस शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। 1 साल की उम्र में भी वो समझ सकते हैं जब वो 1 साल के होते हैं और वो पहचान लेते हैं। वो शायद कोई भाषा नहीं जानते, पर जब वो करने वाले और आप नहीं कहते हो, आपके आवाज के वो स्वर से वो समझ जाते हैं नहीं ये इसका अर्थ क्या है। और क्या आप जानते हो आप वो क्या करेंगे? मैंने ये देखा है मेरे पोतों के साथ। जब वो 1 साल के होते हैं, हर दूसरे बार जब वो इनकार किए हुए बात के पास जाएंगे, वो पहले देखेंगे कि कभी आप देख तो नहीं रहे। वैसे हम जानते हैं कि वो संदेश समझ गए कि मुझे उसको हाथ नहीं लगाना है। वैसे ही मैं जान गया कि 1 साल का बच्चा भी ये समझता है नहीं शब्द का अर्थ क्या है। उनको ये सिखाइए आज्ञा मानना, किसी भी बात सिखाने से पहले आदर करना सिखाइए माता पिता का, और सारे उनसे बुजुर्ग लोगों का आदर करना। ये बहुत दुख की बात है जो हम बहुत विकसित देशों में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये विकसित देश है, पर बस शारीरिक तौर पर आत्मिक तौर पर ये पीछे है देश। जवान लोग, उनका बूढ़े लोगों के लिए कोई आदर नहीं है, बड़े लोगों के लिए, उनसे बड़े जो है। पुराने नियम में वो उनको सर कहते थे, अंकल कहते थे। आज वो उनको बस नाम से पुकारते हैं, पहले नाम से। कोई आदर नहीं है। सिर्फ यही बात नहीं, उनका रवैया अनादर का है। ये एक ऐसे संसार का चिन्ह है जो परमेश्वर से दूर चला गया है। माता पिता जिनको अपने कभी पिताओं ने नहीं सिखाया कि बड़े लोगों का आदर कैसे किया जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके किसी भी बच्चे के विषय में यह सच ना हो। उनके साथ भला होगा अगर आप सिखाओगे आदर करना माता पिता का और बड़े लोगों का आदर करना। दूसरी बहुत जरूरी बात जो आपको अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि कभी वो झूठ नहीं बोले। ये 2 बातें हैं जिसके विषय में मैं बहुत कठोर था मेरे 4 बेटों के साथ। आदर करो और आज्ञा मानो अपने माता पिता का। और कभी अगर वो अनादर की तौर पे बात कर सकते, सब कुछ रोक देता था मैं। जाकर पहले क्षमा मांगो जिस व्यक्ति से आपने अनादर से बात की है, और फिर अपना काम जारी रखना, तुरंत माफी मांगना। मैंने वही मांगा अपने बच्चों से, और मैं कभी ये सहन नहीं करता था कि वो झूठ कहे। सारे बच्चे झूठ कहते हैं। भजन संहिता 58 में लिखा है कि बचपन से, जन्म से वो झूठ कहते हैं। ये उनके स्वभाव का एक हिस्सा है, उनको आदम से ये प्राप्त हुआ है। और हमें वो सिखाना है कि वो आदत छोड़ देनी है, हमेशा सत्य कहना। ये 2 बहुत जरूरी बात है जो हमें उनको सिखानी है।